विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज हम चैप्टर नंबर 2 के जो टॉपिक है फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस, उन्हें कवर करेंगे। फिज़िकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है, आप ऑलरेडी इनके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। तो आइए अपनी एनसीईआरटी को रीड करें। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट अ फ्यू फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। प्रीवियस चैप्टर्स में हम मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। The properties that can be observed and specified like color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point, etc. are physical properties. वो प्रॉपर्टीज़ जिन्हें कि हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जैसे कलर हो गया, किसी भी सब्सटेंस का हार्डनेस हो गया, उसकी रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, ये सभी हमारे सब्सटेंस की फिज़िकल प्रॉपर्टी कहलाती है। द इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स इज़ अ फिज़िकल चेंज बिकॉज these changes occur without a change in composition and no change in the chemical nature of the substance. जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड में गया कोई सब्सटेंस, लिक्विड से फिर गैस में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पर जो उस केमिकल कंपोजिशन है, सब्सटेंस के केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हुआ। वाटर H2O जब लिक्विड स्टेट में था तब भी H2O है, जब सॉलिड में गया तब भी H2O है, और जब वेपर में गया तब भी H2O ही रहेगा। तो इस तरह से उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होता है। ऑल्दो आइस, वाटर एंड वाटर वेपर ऑल लुक डिफरेंट and display different physical properties, they are chemically the same। वही लिखा है, वाटर, आइस और वाटर वेपर, ये तीनों डिफरेंट दिखते हैं और इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है, लेकिन ये केमिकली सेम है। तीनों ही केस में इनका फॉर्मूला H2O ही है। बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। यहीं पर दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया गया है वाटर और कुकिंग ऑयल का। दोनों ही लिक्विड दिखते हैं, दोनों ही लिक्विड हैं, लेकिन इनकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं। दे डिफर इन ऑर्डर एंड इनफ्लेमेबिलिटी, मतलब इनमें इनके जो गंध है, इनके गंध में और इनके जलने के जो मतलब जलने का जो क्वालिटी होता है, उसमें जो है डिफरेंस मिलता है। जैसे आप ऑयल को मतलब स्मेल करोगे तो उनका एक ऑर्डर होगा, फिर आप देखोगे ऑयल में जलने की क्षमता होती है, जबकि वाटर में जलने की क्षमता नहीं होती है। वो वाटर जो है वो आग को बुझा देता है। तो आगे क्या लिखा है, वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन एयर वेयर एज वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर। यही लिखा है कि हम जानते हैं कि ऑयल हवा के संपर्क में आने से जलता है, लेकिन पानी क्या करता है, आग को बुझाने का काम करता है। इट इज़ दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर। जो हमारा ऑयल है, इसकी यही केमिकल प्रॉपर्टी उसे वाटर से अलग बनाती है। बर्निंग इज़ ए केमिकल चेंज। ड्यूरिंग द प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट्स विथ अनदर टू अंडरगो ए चेंज इज इन केमिकल कंपोजिशन। तो बर्निंग क्या है, एक केमिकल चेंज है जहाँ पर एक सब्सटेंस जलने के बाद एक दूसरा नया सब्सटेंस आपको फॉर्म करके देता है, और जो दूसरा नया सब्सटेंस बना उसका केमिकल कंपोजिशन टोटली डिफरेंट होता है। केमिकल चेंज brings change in the chemical properties of matter and we get new substances। chemical change
केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो हमारी कोई भी मैटर होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज करता है और हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है। अ केमिकल चेंज इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी सब्सटेंस में अगर कोई केमिकल चेंज आता है तो उस केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ड्यूरिंग बर्निंग अ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। जब एक कैंडल यानी मोमबत्ती आप जलाते हैं तो उसमें दोनों चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंज भी होता है और फिज़िकल चेंज भी होता है। फिज़िकल चेंज कहाँ पर हुआ? जब मोमबत्ती पिघली तो उसका जो सॉलिड फॉर्म था वो आपका चेंज हो गया, वो लिक्विड में आया, उसका स्टेट चेंज हो गया। लेकिन यहाँ और केमिकल कहाँ पर होता है, केमिकल चेंज कहाँ पर होता है? जब जहाँ पर बर्न कर रहे हो उसके टिप को, जो बर्न कर रहे हो, जो उसमें जो धागा होता है उसको बर्न कर रहे हो, वहाँ पर जो चेंज हुआ वो धागा तो जल गया, वो नया सब्सटेंस बन गया, तो वहाँ पर जो प्रोसेस हो गया वहाँ पर केमिकल चेंज हुआ। अब यहाँ पर है कैन यू डिस्टिंग्विश दिस। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसमें आपको फिजिकल और केमिकल चेंज बताना है। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंज। कटिंग ऑफ ट्री, पेड़ का काटना फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? क्या किसी तरह का कोई नया सब्सटेंस बन रहा है? पेड़ को काटने से कुछ तो नया सब्सटेंस बना नहीं, बस उसका फिजिकल स्टेट में चेंज आया, तो ये एक तरह का फिजिकल चेंज आया। उसी तरह से मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन, रस्टिंग ऑफ अलमीरा, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म अ स्टीम, passing of electric current through water and the water breaking down into hydrogen and oxygen gases, dissolving common salt in water, making a fruit salad with raw fruits and burning of paper and wood। तो ये जो बर्निंग ऑफ पेपर और वुड हो गया, ये तो जल करके नया सब्सटेंस बन गया। जलने के बाद तो आपको कुछ और ही मिलेगा, तो ये हमारा केमिकल चेंज हो गया। वहीं फ्रूट सलाद बनाने का क्या हो गया, किस तरह का चेंज हो गया, वहाँ कुछ नया तो बना नहीं, तो वो हमारा फिजिकल चेंज हो गया। इस तरह से बाकी जितने भी चेंजेस हैं, जितने भी आपके पास में क्वेश्चन दिए हैं, इसको आप इजीली कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ तक ही आज की क्लास को आज यहीं तक रखते हैं। यदि कोई भी डाउट हो तो डीयू के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें, मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट डीयू। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।